नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। इराक की संसद में लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर एक बिल पास किया गया है। अगर संसद से बिल पारित हो जाता है तो 9 साल की बच्चियों की शादी को वैध माना जाएगा। मिडिल ईस्ट और उत्तरी अफ्रीका में आने वाले देशों में इराक में कामकाजी महिलाएं सबसे कम सिर्फ 1% हैं। वर्ल्ड बैंक का ये डाटा इसके साथ ही ये भी बताता है कि वहां महिलाओं की स्थिति खासी अच्छी नहीं है। वे घरेलू हिंसा से लेकर कम उम्र में शादी की निकाह की प्रथा तक को झेल रही हैं। लेकिन अब कट्टरपंथ की हद पार करते हुए इराक एक नया बिल ला सकता है जो 9 साल की बच्चियों की शादी को वैध करार देगा। आज इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे कैपिटल टीवी के स्पेशल शो थर्ड आई में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस्लामिक देश का नया प्रस्ताव, निकाह की उम्र घटकर हुई 9 साल। बूढ़े मौलवी अब बच्चियों से करेंगे निकाह, इस्लाम के नाम पर होगी हैवानियत। इस्लामिक देशों से महिलाओं को लेकर चौंकाने वाली खबरें सामने आती रहती हैं। कभी हिजाब को लेकर बवाल होता है तो कभी उनके पहनावे को लेकर। लेकिन इराक से जो खबर सामने आई है वो बेहद ही खतरनाक है। इराक के मौजूदा पर्सनल स्टेटस कानून के अनुसार शादी की कानूनी उम्र 18 साल है, लेकिन इस बिल के पारित होने से यह पूरी तरह से बदल जाएगी। इराक के मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक देश में धार्मिक नेता हर साल हजारों अपंजीकृत शादियां करवाते हैं। इनमें बाल विवाह भी शामिल होता है। यूनिसेफ के अनुसार इराक में 20 से 24 वर्ष की उम्र की 28% महिलाओं की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है। इसके अलावा इनमें 7% महिलाओं की शादी 15 साल की उम्र से पहले करा दी जाती है। बिल ने सबको चौंकाया। प्रपोज्ड बिल कहता है कि पति पत्नी को व्यक्तिगत मामलों के निपटारे के लिए सुन्नी या शिया में से एक धर्म चुनना होगा। शादी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए किस धर्म का पालन करना है, इस पर अगर कोई विवाद हो तो समझौते को पति के धर्म के अनुसार ही माना जाएगा। इसमें कहा गया कि शिया कानून जाफरी कानून पर टिका होगा, जो शादी, तलाक, बच्चे गोद लेना और विरासत जैसे मामले देखता है। इसके तहत 9 साल की लड़की और 15 साल के लड़कों को शादी कानून में जायज है। इस कानून के पुराने संस्करण भी रहे जो मुस्लिम पुरुषों को गैर मुस्लिम महिलाओं से शादी करने से रोकते और शादी में रेप को जायज मानते थे। यहां तक कि पति की इजाजत के बगैर पत्नी घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। अब इसमें उम्र पर ज्यादा फोकस है। उम्र घटाने के पीछे क्या है दलील? शिया पार्टियों का कहना है कि पर्सनल स्टेटस लॉ में बदलाव संविधान के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश है। इसमें इराकी परिवार अपनी इच्छा से तय कर सकेंगे कि उन्हें कब अपने बच्चों को शादी करवानी है। इंटरनेशनल एनजीओ गर्ल्स नॉट बाइट्स के अनुसार अब भी कानूनन 18 साल होने पर भी 7% बच्चियों की शादी 15 साल में ही कर दी जाती है। वहीं 28% लड़कियां 18 साल की होने के बाद ही शादी को अपनाती है। क्यों है इराक का यह हाल? इराक लंबे समय तक युद्ध से जूझता रहा। लगभग 2 दशक पहले ही उसे युद्ध से छुटकारा मिल सका, लेकिन स्थिरता उसके बाद भी नहीं आ सकी। इस देश में मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों जैसे सीरिया से लाखों शरणार्थी लगातार आते रहे हैं। साल 2023 में आंकड़ों के अनुसार फिलहाल यहां 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड सीरियाई रिफ्यूजी हैं। इसके अलावा तुर्की, ईरान और यमन से भी काफी सारे शरणार्थी हैं। ज्यादातर शरणार्थी कर रहे जल्दी शादियां। बाहर से आकर बसे इन लोगों के पास रहने खाने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, ना ही लोकल्स के साथ इनमें आपसी यकीन पनप सका। ऐसे में दोनों ही पक्ष एक दूसरे से डरे हुए रहते हैं कि वे उन्हें या उनकी बच्चियों को कोई नुकसान ना पहुंचाएं, और चाइल्ड मैरिज की यह एक बड़ी वजह है। ज्यादातर शरणार्थियों में यह पैटर्न दिखता है कि वे अपनी लड़कियों को कम उम्र में ब्याह रहे हैं। आलोचना के बाद पहले वापस हो चुका है बिल। जानकारी के अनुसार जुलाई के अंत में सांसदों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद इस प्रस्ताव को संसद से वापस ले लिया गया था, लेकिन 14 अगस्त को सांसद रईद अल मलिकी ने दोबारा पर्सनल स्टेटस कानून में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया। हालांकि मलिकी ने इस विधेयक से कानूनी उम्र कम करने की संभावना से इनकार किया है। बिल पेश करने वाले सांसद ने इराक के एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि कानून को लेकर आपत्तियां दुर्भाग्यपूर्ण एजेंडे के तहत आती है। इराक में महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले संगठन लगातार इस बिल के खिलाफ
विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इराकी महिलाएं सांसदों के इस गठबंधन ने भी इस बिल का विरोध किया है। इराक के मौजूदा कानून में क्या है प्रावधान? इराक के मौजूदा पर्सनल स्टेटस कानून के अनुसार शादी की कानूनी उम्र 18 साल है, लेकिन इस बिल के पारित होने से यह पूरी तरह से बदल जाएगा। इराक के मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक देश में धार्मिक नेता हर साल हजारों अपंजीकृत शादियां करवाते हैं। इनमें बाल विवाह भी शामिल होता है। यूनिसेफ के अनुसार इराक में 20 से 24 वर्ष की उम्र की 28% महिलाओं की शादी 18 साल की उम्र से पहले कर दी जाती है। इसके अलावा इनमें से 7% महिलाओं की शादी 15 साल की उम्र से पहले हो जाती है। किन देशों में चाइल्ड मैरिज सबसे ज्यादा? दुनिया भर के ज्यादातर देशों में विवाह के लिए कानूनी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है। भारत की ही तरह बांग्लादेश में शादी के लिए कानूनी उम्र लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष है। वहीं तुर्की में लड़की और लड़के दोनों के लिए 18 साल की उम्र निर्धारित की गई है। दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में शुमार सूडान में लगभग इराक के प्रस्तावित प्रावधान जैसे ही कानून है। सूडान में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 10 और लड़कों की 15 साल है। वहीं पाकिस्तान के हालत थोड़े बेहतर हैं। यहां पर 16 साल की उम्र में लड़कियों की शादी करना वैध माना जाता है। वहीं लड़कों की शादी 18 साल की उम्र में कर दी जाती है। नाइजर में इसका ग्राफ सबसे ऊपर है, जहां 75% से ज्यादा लड़कियां 18 साल से पहले ब्याह दी जाती हैं। इनमें से 30% की उम्र 15 साल से भी कम होती है। इसके बाद चड और मलावी का नंबर आता है, जहां लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र ही 15 साल है। अधिकांश की शादी इससे पहले कर दी जाती है। इसके अलावा साउथ सूडान में लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले कर दी जाती है। क्यों हो रहा है बिल का विरोध? आलोचकों का तर्क है कि यह कदम महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में दशकों की प्रगति को कमजोर कर देगा। मानवाधिकार संगठनों, महिला समूहों और नागरिक समाज कार्यकर्ताओं ने युवा लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए गंभीर परिणामों की चेतावनी देते हुए विधेयक का पुरजोर विरोध किया है। उनका तर्क है कि बाल विवाह से स्कूल छोड़ने की दर बढ़ जाती है, जल्दी गर्भधारण हो जाता है और घरेलू हिंसा को बढ़ावा मिलता है। संयुक्त राष्ट्र की बच्चों की एजेंसी यूनिसेफ के मुताबिक इराक में 28% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले कर दी जाती है। ह्यूमन राइट्स वॉच की शोधकर्ता सारा संबर ने कहा कि इस कानून के पारित होने से यह पता चलेगा कि देश आगे नहीं बल्कि पीछे जा रहा है। बता दें कि इराक में महिलाओं को लेकर ये इकलौती समस्या नहीं है। महिलाओं के बारे में सामाजिक रूप से रूढ़िवादी विचार, वे कैसे कपड़े पहनती हैं और कैसे व्यवहार करते हैं, अभी भी इराकी समाज में व्याप्त है, जिसके कारण अक्सर ऐसी महिलाएं जो एक अलग जीवन शैली की इच्छा व्यक्त करती है, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। 2018 में हाई प्रोफाइल महिलाओं की हत्याओं की एक श्रृंखला ने इस प्रतिशोध को प्रदर्शित किया। एक महिला 22 वर्षीय तारा फारेस, एक मॉडल, पूर्व ब्यूटी क्वीन और सोशल मीडिया स्टार जिसके शरीर पर टैटू थे और जिसकी तस्वीरें भारी मेकअप और खुले कपड़ों में खींची गई थी, कि बगदाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता, खासतौर पर 2019 और 2020 में राष्ट्रीय विरोध प्रदर्शनों में उनकी भागीदारी ने एक तरफ उनके खिलाफ पितृसत्ताजनक हिंसा को भड़काया और दूसरी तरफ ज्यादा आजादी की भावना को भी बढ़ावा दिया। कुछ महिलाओं ने गुलाबी और बैगनी विरोध बनाया और रात भर धरना दिया, कर्फ्यू का उल्लंघन किया। सुरक्षा बलों के हमलों के बावजूद भी उन्होंने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन जारी रखा। कई महिलाओं पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उन्हें धमकाया गया, उन पर हमला किया गया और कुछ मामलों में उनकी हत्या भी कर दी गई। और यही असल सच्चाई है ज्यादातर इस्लामिक देशों की। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।